मैं प्रफुल्ल साहब आपके पास आ जा रहा हूँ फिर। आतंकजीत सिंह साहब, आपको जब जाना हो तो मुझे 5 मिनट पहले बता दीजिएगा, मैं एक आपका क्विक रेफरेंस लेके निकल आपको छोड़ देंगे। प्रफुल्ल साहब, मुझे एक चीज बताइए, मैं इस चीज को सुबह भी पूछा था और अभी भी पूछ रहा हूँ। राहुल गांधी का छाप इस पे दिखाई दे रही है। वो छाप पे इसलिए कह रहा हूं कि जो राहुल गांधी इश्यूज को उठा रहे हैं उस पे मोदी जी को और निर्मला सीतारमन जी को विचार करके उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ा है। मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा और अंतिम एग्जाम्पल एक और दूंगा। मैं सुबह दे चुका हूं, मैं रिपीट फिर से उसको कर रहा हूं। मखाना की बात उन्होंने जाके बिहार में की थी, उन्होंने लोगों से 1-on-1 बात किया था कि आपके मखाना की उसको इनको इनकॉर्पोरेट करना। अब ये मखाना क्या बोर्ड बना रहे हैं। हालांकि मैं एक आगाह कर दूं, मखाना बोर्ड बनते ही मखाना का दाम आसमान छुएगा। अब वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, राहुल गांधी एक मोची से मिले थे रायबरेली में, उनको एक उनसे देर बातचीत किए, फिर उनको एक मशीन भिजवाई थी। तो इन्होंने 22 लाख मोचियों को कुछ इन्होंने कहा है कि हम क्या क्या उनका स्किल डेवलपमेंट करेंगे या कुछ करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो गिग वर्कर्स थे, जो ये स्विगी और इस तरह के घर पे खाना पहुंचाते थे, या अमेजोन के लोग डिलीवरी बॉयज थे, उनके लिए पहली बार सरकार ने कहा है कि हम इनको आई कार्ड इशू करेंगे, करीब 1 करोड़ लोगों को। लेकिन उससे एक बड़ी बात, मालूम नहीं, हम सब लोग की उम्र हो गई है, सब कोई छोटा नहीं है। आप कभी बचपन में होता था कि शादी ब्याह में आपको कुछ मिठाई उठाई खाते थे तो मुंह पोंछ के ऐसे से आते थे कि कुछ देखे ना। तो हलवा तो इस बार भी बटा, लेकिन चूंकि पिछली बार राहुल गांधी ने कहा था ये हलवा केवल 5-10 लोग, इस देश के 5%, 10% लोग खाते हैं, 90% रहते रह जाते हैं। तो इस बार हलवा हलवा नहीं दिखाया गया। वो मुंह पोंछ के अपना सब करके आगे का कहीं हलवा क्या कोई दाना भी लगा हुआ ना दिखाई दे। अगर आप लोगों को किसी को हलवा दिखाई दिया होगा तो बता दीजिएगा। हलवा गायब ही हो गया, जबकि वो रस्म हुई। मैंने पूछा तो पता लगा कि नहीं नहीं, हलवा बना भी बटा भी, लेकिन मुंह पोंछ के सबके सामने नहीं आया। प्रफुल्ल साहब, एक क्विक रिएक्शन ऑन दिस, फिर मैं अजय या आतंकजीत सिंह साहब के पास टाइम के हिसाब से चला जाऊँ। प्रफुल्ल साहब। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये जो बजट है, ये बजट पूरी तरह से राहुल गांधी जहां जहां कदम उठा रहे हैं, जहां जहां जिन क्षेत्रों पर नजर डाल रहे हैं, उन क्षेत्रों को पीछे से फाइनेंशियल या कह लीजिए कि गवर्नेंस का कवरेज देने के लिए ये बजट काफी सक्रिय है। समझ में यह नहीं आता है कि जब आम लोगों की बात करते हैं, यहाँ सभी विद्वान लोग हैं, सर लोग बताएंगे कि जब हम बार बार आम आदमी की बात करते हैं कि आम लोगों को राहत, ये आम आदमी है क्या और ये मिडिल क्लास, आज इस मिडिल क्लास का क्या ग्रुप है, इसका साइज कितना है, और यह तो एकदम पतला हो गया है। यह भी एक तरह का भ्रम फैला के रखा गया है। कितने लोग हैं जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं, और उस डायरेक्ट टैक्स में से अगर राहत आप दे रहे हैं तो कितने लोगों को यह राहत मिल रही है और किन मुद्दों पर मिल रही है, यह भी देखने की जरूरत है। जीएसटी इतना भाग रहा है, महंगाई पर नियंत्रण होना नहीं है, मुद्रास्फीति की कोई ढंग से चर्चा नहीं है, तो और कृषि क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अगर कटौती ही बजट है तो फिर भारी मुश्किल है। जिन क्षेत्रों को लेकर हम आगे बढ़ सकते थे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों पर अद्भुत स्थिति है। यहां तक कि जो रूरल इकोनॉमी है, उस क्षेत्र को भी ठीक ढंग से एड्रेस नहीं किया गया, बल्कि उसमें, जैसा कि आतंकजीत सर और बाकी लोगों की बात से मैं समझ पाया, वो तो बिल्कुल आप कटौती में जा रहे हैं। तो अगर रूरल इकोनॉमी में आपकी कटौती में है तो रूरल इकोनॉमी का साइज क्या है? और राजशेखर सर ने जैसा कहा कि आंध्रा के लोग लगभग डिसोबीडियंस में जाएंगे, टैक्स अगर नहीं जमा करेंगे, तो ये असहयोग आंदोलन की तरह का राजनीतिक कदम होगा। और ये उस राज्य में होगा जिस राज्य की जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि के समर्थन से यह सरकार चल रही है। तो किस प्रकार का राजनीतिक संकट खड़ा होगा, यह देखने की बात है। रही बात बिहार में मखाना बोर्ड की, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मखाना का जीआई टैग लगते ही मखाना, स्थानीय लोगों से मखाना एक तरह के, हमारे मिथिलांचल में एक तरह के सांस्कृतिक, पारिवारिक या सामाजिक रस्म और रिवाज में भी उसका योगदान होता है। एक खास तरह के लोग मखाना उगाते हैं, लेकिन जब वो उद्योग में बदल जाएगा, तो किसी भी चीज के उद्योग में बदलते ही उसका जो हाल हो जाता है, आप ठीक ही इशारा कर रहे थे कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा।
और मखाना बोर्ड बनाएंगे, ये बनाएंगे, या तो फ्यूचर में बात करते हैं या फिर अतीत में बात करते हैं। बनाने को तो इन्होंने एम्स भी बना दिया था दरभंगा में, लेकिन चूंकि मिथिलांचल का पॉकेट इनको पॉलिटिकली सपोर्ट करता है, इसीलिए उसको एड्रेस करने के लिए इनडायरेक्टली उन्होंने मखाना का नाम दिया। और उस मखाना का नाम लेने के साथ ही, क्योंकि जब हम बिहार की राजनीति की बात करते हैं, जैसा कि आपने भी राहुल गांधी जी के संदर्भ में किया, तो बिहार में उत्पादन के क्षेत्र से भी और सांस्कृतिक क्षेत्र से भी बिहार कोई एक ही एकल इकाई नहीं है। भोजपुर की समस्या कुछ अलग तरह की है, उसकी उत्पादकता अलग है, मगध की कुछ अलग है, मिथिलांचल की कुछ अलग है। माने एक होते हुए भी उनमें अपना अपना एक वैशिष्ट्य है। उन वैशिष्ट्यों को अगर बजट सपोर्ट नहीं हासिल है तो किस प्रकार से ये डेवलप होगा? तो आम लोग ये रहता कहाँ है और मिडिल क्लास का साइज क्या बचा है, जैसा कि राजशेखर साहब भी बता रहे थे, उसको हमको देखना होगा कि आप राहत किसको पहुंचा रहे हैं और आफत किसके जिम्मे जा रहा है। भाई अगर वो वर्ग बहुत छोटा हो गया है तो ऐसा बता रहे जीएसटी में हो जाएगा। इसीलिए पॉलिटिकली चाहे वो मोची के काम में, चमड़े उद्योग में जो उन्होंने घोषणा की है, उस घोषणा को कितना वो करेंगे। हमने स्किल इंडिया भी देखा है, ऐसा नहीं कि नहीं देखा है। वह बाग कितना दहाड़ा, कितना आगे गया, कितना पीछे गया। और ये बजट अभी तो इस पर चर्चा होनी है, और अभी इनकम टैक्स में वो क्या खुलासा करेंगे नहीं करेंगे, अभी से तो इतनी सारी बातें सामने आ रही है। आतमजीत सर ने बताया कि उसका स्लैबिंग क्या होगा। अभी आपने एक नैरेटिव बना दिया, एक स्लोगन दे दिया, उससे वो बन गया। लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमी को, पॉलिटिक्स को अगर ठीक ढंग से नहीं होना होगा तो राजशेखर साहब जिस तरह इशारा कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस का, कर नहीं देंगे। आप तो सैलरी क्लास का डायरेक्ट काट लेते हैं ना, बाकी लोग तो कर देते हैं। और दूसरा, जो आपने जो चोरी के लिए जो प्रेरणा दी है कि व्यवसायियों के लिए या दूसरे इसके लिए कि आप उधर जाइए और उधर जाकर कीजिए, 2 साल के बाद में आकर के फिर इससे राहत ले लीजिए, कुछ इंसेंटिव भी ले लीजिए। अब ये कितना बड़ा घपला है कि किसी चीज का निर्यात इंपोर्ट आप करते हैं तो किसी और नाम पर करते हैं। जैसा आतमजीत सर बता रहे थे कि डीजल को केमिकल के नाम पर ले आते हैं, कौन इनकार करेगा, ले आते हैं और फिर उसके जो कागज पत्तर बनते हैं। मुझे वो दिन भी याद है जब शायद प्रतिभा जी नाम था, प्रतिभा सिन्हा, जब मॉरिशस के थ्रू रूट करवा रहे थे चीजों को और भारी फंड वहां पर जमा हो गया था। तो जब आपकी नीयत में खोट है तो आपके हर चाल चलन में वह खोट होगा। और जो पोर्ट ब्लेयर में आपने एसईजेड बनाने की घोषणा की है, उसका मर्म क्या है, उसका रहस्य क्या है, यह भी आम जनता को तो पता चलेगा ही। इसीलिए अगर पॉलिटिकल सिस्टम ठीक ढंग से, क्योंकि इस बजट को पेश किया है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने, और अगर पॉलिटिकल सिस्टम ही दोषपूर्ण है, हमारी राजनीतिक प्रणाली में ही दोष है, तो उस दोष को का असर हमारी आर्थिक प्रणाली में आना ही आना है। इसीलिए हमें इस बजट के किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए और हमारी जो राजनीतिक स्थिति है उस पर देखना चाहिए। बिहार पर इसका कोई वैसा असर पड़ेगा बिहार के मतदाताओं पर इस बजट का राजनीतिक दृष्टिकोण से या वोट के दृष्टिकोण से, मुझे ऐसा नहीं लगता है। हालांकि इन्होंने कोशिश की है। सर बाकी बात जी, जी, आतमजीत जी। सर और अजय सर है।